Hello everybody, Jai Shri Sitaram and welcome back to a new study vlog of UPSC and Life। तो आज था 2 जुलाई और सुबह सुबह एक सरप्राइज़ गेस्ट हमारे यहाँ विज़िट किया। ये एक्चुअली था एक नेबर का पेट, एकदम न्यू पेट आया है उनके घर पर और वही लेकर आए थे हमारे घर पर हम लोग से मिलाने। बहुत खेला इसने, बहुत खेला हमारे घर पे और सुबह सुबह की शुरुआत एकदम एक्टिव शुरुआत हो गई हमारे दिन की, जो कि बहुत डल होती है ऐसे यूजुअली। तो इसके साथ प्ले टाइम करके, टाइम पास करके फिर अब मैं बढ़ चुकी हूँ ब्रेकफ़ास्ट बनाने की तरफ। ब्रेकफ़ास्ट बना के फिर उसके बाद पढ़ाई के सेशंस को कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले मैं आप सबको बहुत पूरे दिल से बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैंने कभी भी इमेजिन नहीं करा था कि मैं अपने फेलियर का एक वीडियो डालूँगी कि मेरा प्री नहीं निकला है, उसके बाद मुझे इतना प्यार मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा। उस पे इतने कमेंट्स आए हैं कि आपका नेक्स्ट टाइम कंफर्म होना है, आप पीसीएस निकाल रहे हो, आप विदिन 100 रैंक ला रहे हो। जैसे कि बोलते हैं ना कि कोई अगर दिल से कुछ बोलता है तो भगवान उसकी सुन लेते हैं। इतने सारे लोगों ने मेरे लिए बोला है, आई एम श्योर भगवान ज़रूर सुनेंगे और मैं भी अपनी पूरी मेहनत करूँगी कि नेक्स्ट टाइम मेरा कंफर्म यूपीएससी, यूपीपीसीएस जो भी मैं देती हूँ निकलेगा ही निकलेगा। उन सब प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो अभी दिन के पहले सेशन के लिए मैं बैठ चुकी हूँ और इस सेशन में मैं यूपी पीसीएस के प्री के 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे स्टैटिक फिर से रिवाइज़ करना शुरू करना है, तो उसके लिए मैंने पहले ये सोचा है कि यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये तो मुझे पता है, बट पीसीएस के पेपर्स का एनालिसिस कर लेती हूँ, जिससे मुझे अपनी अप्रोच पता चल जाएगी टॉपिक्स को पढ़ते वक्त कि मुझे किस तरह के टॉपिक्स पे कितना फोकस करना है। तो मैं पीसीएस के 2023 से लेकर 2018 तक के सारे पेपर्स का एनालिसिस कर रही हूँ इस सेशन में। उनके सारे टॉपिक्स, जैसे पॉलिटी स्टार्ट करना है मुझे, तो पॉलिटी के सारे टॉपिक्स को नोट डाउन कर रही हूँ कि किन किन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग फिर आज से मैं पॉलिटी की पढ़ाई शुरू करूँगी, मतलब रिवीजन करना शुरू करूँगी। और फिर एनालिसिस मेरा कंप्लीट हो गया था। ऑलमोस्ट एक पेज में सारे टॉपिक्स मैंने कंसोलिडेट कर लिए थे और फिर मैं बढ़ी लंच की तरफ। लंच आज बहुत ही टेस्टी लंच था, मेरा फेवरेट डोसा सांभर एंड पीनट चटनी। और इसके बाद अब फिर मैं दूसरे सेशन की तरफ बढ़ूँगी, बट उसके पहले मैं आपसे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट शेयर करना चाहती हूँ। तो हम सभी स्टूडेंट्स को एक अच्छी अलार्म क्लॉक की नीड तो होती ही है और वैसी ही एक अलार्म क्लॉक लॉन्च करी है स्टडीफाई ने। ये अलार्म क्लॉक मल्टीपर्पज़ है, यानी कि इसमें अलार्म भी है, टेम्परेचर भी है, कैलेंडर भी है और एम्बिएंट लाइटिंग भी है, जिसमें सेंसर्स हैं। आप दिन रात के अकॉर्डिंग लाइट्स चेंज कर सकते हो, उसकी ब्राइटनेस। रात में सॉफ्ट नाइट लाइट भी मिलेगी आपको और दिन में ब्राइट लाइट भी मिलेगी। और इसके साथ साथ इसमें 12 आवर मोड है, टेम्परेचर है, लॉक्स हैं। तो ये एक ऐसी क्लॉक है जो हर एक स्टूडेंट को ऑल इन वन पैकेज की तरह मिलेगी, जिसमें आपको सारे इम्पॉर्टेंट फीचर्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको इस अलार्म क्लॉक को परचेज़ करना है तो आप मेरे कोड को यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि बहुत ही मेजर डिस्काउंट है। और इसकी जो लिंक है परचेज़ करने की वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, इसमें स्नूज़ फीचर भी है, तो प्लीज़ जाके आप इस डिजिटल क्लॉक को ज़रूर परचेज़ करिएगा। जिसको भी नीड है, जिसके पास अभी डिजिटल क्लॉक या टेबल क्लॉक नहीं है पढ़ते टाइम साथ में रखने के लिए, उसके लिए ये बेस्ट है। तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ गो एंड डू परचेज़ द क्लॉक इफ़ यू नीड इट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लॉट। इस लॉट में भी मैंने कैरी फॉरवर्ड करा था अपने एनालिसिस को। मैं शायद इसमें दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुकी थी, आई थिंक मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर चुकी थी एनालिसिस का। तो देखिए, कोई भी पढ़ाई या कोई भी न्यू चीज़ स्टार्ट करने से पहले उसका प्रॉपर एनालिसिस और उसका प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा कि ये मेरा पीसीएस में फ़र्स्ट अटैम्प्ट है, तो विदाउट एनालिसिस, विदाउट ऑब्जर्वेशन मैं कुछ भी स्टार्ट नहीं करूँगी। और
एंड आई वुड सजेस्ट द सेम टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी ये सेशन ख़त्म करके फिर मैं रेडी होंगी, एक नेबरहुड में फ़ंक्शन है वहाँ जाने के लिए। वहाँ से वापस आकर मैं CSAT वाला जो पार्ट होता है हमारा, एंड में CSAT के क्वेश्चन का पार्ट स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीबडी, सो आई एम बैक फ्रॉम द फंक्शन नाउ। और मेरे साथ बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं, तो उनको बताने के लिए मैं ये क्लिप ऐड कर रही हूँ। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें ऑलरेडी पता है कि हम अपने व्लॉग के एंडिंग में एक CSAT का क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने का रीज़न ये है कि हम लोग ये जान पाएँ कि किस तरीके से हम कॉमन सेंस से भी CSAT के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें उसकी शॉर्ट ट्रिक्स ना पता हो या हमने उसके बारे में कभी पढ़ा ना हुआ हो। तो मेरे पुराने व्लॉग्स में मैं ऑलरेडी रीजनिंग और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी हूँ। जो न्यू ऐड हुए हैं, अगर उनको वो क्वेश्चन देखने हैं तो आप जाके मेरे पुराने व्लॉग्स चेक करिए, रिज़ल्ट आने के पहले वाले। तो उसमें मैंने बहुत सारे सॉल्व करके लास्ट में दिखाए हैं, बहुत सारे मेथड्स भी बताए हैं आपको। बट आज के व्लॉग में हम एक रीजनिंग का नहीं, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स हम लोग इनफ कर चुके हैं, उनको फ्यूचर व्लॉग्स में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अभी हम लोग एक इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम लोग गलत ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज जो मैं कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन एड्रेस कर रही हूँ वो रहा ये 2024 का ही क्वेश्चन है, और सेट डी के अकॉर्डिंग दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 52। तो जिसको भी ये क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर, वो उसमें देख सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो इस वीडियो को पॉज करके एक बार इस पैराग्राफ को रीड कर लें, ठीक है। तो मैं इसका एक जिस्ट बता देती हूँ। तो जो ऑथर है यहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि फ्लावर हमें प्लीज़ करने के लिए या हमें रिझाने के लिए फ्लावर का इन्वेंशन नहीं हुआ था। फ्लावर नेचुरली अपनी पेटल्स को फ्लॉन्ट करता है और अपने परफ्यूम को स्प्रेड करता है, परफ्यूम यानी फ्रेग्रेंस को, टू अट्रैक्ट एन इंसेक्ट। क्यों इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है? जिससे कि वो इंसेक्ट पॉलन, जो फ्लावर का पॉलन होता है, उसको कैरी करे और वो पॉलन कहीं विंड या हवा की वजह से वेस्ट ना हो जाए, ठीक है। तो फ्लावर की ब्यूटी एक बाय प्रोडक्ट है और एक ह्यूमन इन्वेंशन है। मतलब फ्लावर वॉज नॉट इन्वेंटेड फॉर इट्स ब्यूटी, इट वॉज इन्वेंटेड फॉर अ पर्पस, एंड इट वॉज नॉट इन्वेंटेड टू प्लीज अस, इट हैज़ अ पर्पस दैट उसका पॉलन वेस्ट ना जाए। उसकी जो पेटल्स हैं और उसका जो फ्रेग्रेंस है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए है, और इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं होगा तो उसका पॉलन वेस्ट चला जाएगा। तो यहाँ पर फ्लावर के पर्पस पे फोकस किया जा रहा है, ना कि उसकी ब्यूटी पे फोकस किया जा रहा है। ये हमसे भी यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि फ्लावर का जो परफ्यूम है वो हमें प्लीज़ करने के लिए नहीं है, वो हमें प्लीज़ इसलिए करता है क्योंकि वो है, जस्ट वो एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो हमें प्लीज़ करता है। और हम उसको कंडीशन हो गए हैं कि फ्लावर इज़ फॉर फ्रेग्रेंस पर्पसेस, उसको हम रूम में डेकोर करते हैं कि वो फ्रेग्रेंस के लिए और इन सब के लिए। बट दैट इज़ नॉट द यूज़ ऑफ फ्लावर। द मेन यूज़ ऑफ फ्लावर वॉज कि वो पॉलन वेस्ट ना जाए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके अजम्पशंस की तरफ। इसमें 2 अजम्पशंस दिए थे और बताना था कि कौन सा अजम्पशन सही है कौन सा नहीं। तो पहला था कि द ऑथर ऑफ द पैसेज बिलीव्स दैट फ्लावर्स आर क्रिएशंस ऑफ नेचर्स लग्जरी, ठीक है। तो नो, इट इज़ नॉट द क्रिएशन ऑफ नेचर्स लग्जरी, लग्जरी के लिए इन्वेंट फ्लावर नहीं हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट ये है, द ऑथर ऑफ द पैसेज डज नॉट बिलीव इन द यूजफुलनेस ऑफ फ्लावर्स, दैट इज मतलब ये तो आपको पढ़ते ही रॉन्ग कर देना चाहिए, क्योंकि ऑथर एक्चुअली फ्लावर की यूज़फुलनेस पे ही बिलीव करता है, वो उसकी ब्यूटी पे बिलीव नहीं करता है। ब्यूटी एग्जिस्ट करती है बट फ्लावर इन्वेंट ब्यूटी के लिए नहीं हुआ था, उसकी यूज़फुलनेस के लिए हुआ था। तो ये ऑप्शन तो स्ट्रेट आउट गलत है, और ये भी ऑप्शन गलत ही है पढ़ने में, क्योंकि ऑथर ये बिलीव नहीं करता है कि फ्लावर नेचर की लग्जरी है। दैट इज़ नॉट अ क्रिएशन ऑफ नेचर्स लग्जरी, इट वॉज अ क्रिएशन ऑफ बिकॉज ऑफ अ यूज़, उसकी यूटिलिटी के लिए क्रिएशन था। जैसे मैं कहती हूँ ना, किसी चीज़ की यूटिलिटी होती है, हर चीज़ का एक यूज़ होता है। तो लग्जरी के लिए क्रिएशन नहीं था, यूटिलिटी के लिए क्रिएशन था नेचर के। तो ये एक बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन था कि जो आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे ना, तो इसमें बहुत क्लियरली इसकी समरी यही निकल के आ जा रही है कि फ्लावर की यूटिलिटी पे आपको फोकस करना है, उसकी ब्यूटी पे फोकस नहीं करना है। और वही दोनों में ऑप्शंस में भी था, अजम्पशंस में, तो दोनों ही अजम्पशंस इसके गलत थे, और इसका आंसर मैंने नाइदर 1 नॉट 2 लगाया था। अब कुछ मतलब मेजॉरिटी 90% ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इसका आंसर नाइदर 1 नॉट 2 ही दे रहे हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो जो मतलब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं 1-2 जो इसका अलग आंसर दे रहे हैं। अब उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता है, बट मेरे
अकॉर्डिंग और 90% ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर नाइदर वन नॉट टू ही होगा। अब यूपीएससी क्या देता है वो तो जब यूपीएससी के आंसर की आएगी तभी पता चलेगा, बट मैंने इसको कैसे टैकल करा था एग्जाम में वो तरीका मैंने आपको बता दिया है, मैं ऐसे ही टैकल करती हूँ। अब देखिए कॉम्प्रहेंशन की कोई ट्रिक नहीं होती है, मैं जैसे उसको समझ के करती हूँ मैं वो आपको बताने का ट्राई कर रही हूँ। मुझे अपनी सीसैट की सीरीज़ में कॉम्प्रहेंशन एड्रेस ही नहीं करने थे, बट कमेंट्स आते हैं कि आप कॉम्प्रहेंशन का बताइए कि आप कॉम्प्रहेंशन कैसे करते हैं, तो इसी वजह से मैंने कॉम्प्रहेंशन एड्रेस किया है। वरना कॉम्प्रहेंशन इज़ समथिंग जो आप अपना ही दिमाग लगा के कर सकते हो, उसकी कोई ट्रिक या उसका कोई तरीका नहीं होता है। तो आज मैंने कॉम्प्रहेंशन एड्रेस कर दिया है, आगे से मैं अवॉइड करूँगी क्योंकि कॉम्प्रहेंशन समझाना इज़ नॉट ईजी मेरे लिए, तो क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं अपने दिमाग से करती हूँ बस जो करती हूँ। बट मेरे पास कमेंट आया था तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उसको एक बार एड्रेस कर दूँ, तो वो मैंने कर दिया है।